गुड मॉर्निंग, स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम 11 है। मेरा नाम 11 है। पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन की जिसमें एडवेंचर भाई अलग लेवल पे है, पागलपन कूट कूट के और तबाही उसकी तो बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी चाबी के लिए जो मारा मारी होती है उसे देख के तुम हैंग हो जाओगे। लिटरली में जो बवाल होता है तुम्हें सोचने में मजबूर कर देगा और एक ऐसा एडवेंचर का मंजर दिखेगा जो यकीनन तुम्हारा माथा हिला देगा। एक एआई के कारण पूरी दुनिया संकट में है दोस्त। लेकिन रुको, अभी इस इंट्रो में एक एंट्री बाकी है। मेरा मतलब है कि इन्हीं सभी झमेलों में तुम्हें एक ऐसा बंदा भी दिखेगा जो इन सभी झमेलों का ठेका उठा के बैठा है। लिटरली में उसके रास्ते में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। मतलब एआई से लड़ना कहो या फिर एयरपोर्ट के ऊपर से दौड़ना या फिर बाइक लेके पहाड़ के ऊपर से सीधा उस ट्रेन पे जंप जिस ट्रेन का ब्रेक भी फेल है। भाई सच में क्या एपिक लेवल एक्शन है। और इसी एक्शन को बनाने में जो एडवेंचर दिखाया है बैंग लेवल, मतलब हर एक सीन हर एक अंदाज, ऊपर से स्टोरी का तड़का और वीएफएक्स जो बढ़ना, मतलब बर्फ में डायनामाइट है यार। क्या मास्टरपीस कहानी दिखाई है। एक मिनट, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर बात किसी मतलब कहानी की हो रही है, बल्कि एक लेजेंडरी एक आइकॉनिक कहानी की हो रही है जहाँ पर एक जासूस पूरी दुनिया को बचाने के लिए भाई अपने आप तक को कुर्बान करने को तैयार है। तो एक्शन एडवेंचर और कहानी में ट्विस्ट से भरपूर मिशन इम्पॉसिबल हाजिर है मेरे हुजूर। लेकिन हाँ, हेडफोन लगा ले तभी देखने में मजा आएगा। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है समंदर के अंदर एक रशियन सबमरीन से, जिसके ऊपर एक एआई अटैक कर देता है और उस अटैक के कारण वो सबमरीन डूब जाती है। लेकिन यहाँ चौंकने वाली बात ये नहीं कि वो सबमरीन डूब गई। यहाँ चौंकने वाली बात ये होती है कि उस एआई ने ये अपनी मर्जी से किया, उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। फिर क्या, सरकार लग गई हाथ धो के उस एआई के पीछे और इसी एआई को पकड़ने के चक्कर में भाई जो बवाल मचा है वो भयंकर लेवल का होता है गुरु। यानी कि इस एआई को रोकने के लिए कुछ हाई प्रोफाइल के लोगों ने एक शख्स को हायर किया और वो शख्स कोई इलितुलु शख्स नहीं। तो ध्यान से सुनो, एक अमेरिकन एजेंट जो अपने देश से सीधा खार खाया बैठा है वो गायब है और फिलहाल तो बागी बन चुका है। उसका मकसद हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उसे हर हाल में पकड़ना होगा। उसके पास मौजूद हर चीज बहुत अहम है, जरूरत पड़े तो उसे मार दो, पर कोई चूक मत करना कि वो माहिर है घुसपैठ करने, धोखा देने, तबाही मचाने और दिमागी खेल खेलने में। कुल मिलाकर कहा जाए तो भाइयों और बहनों, ये अफरा तफरी का चलता फिरता उठता बैठता अवतार इथन हंट है। हम परछाई में जीते और मरते हैं उनके लिए जो हमारे करीब है। हाँ, बेसिकली यही हमारा हीरो है जो तुम्हें इस पूरी मूवी में भाई हर एक झमेलों को संभालते हुए दिखेगा। और ये जो बवाल लेवल कैरेक्टर है, मतलब जान हल्लक में अटकी है लेकिन फिर भी कांड करना है। तुम मूवी जाके देख लो, तुम भी यही बात कहोगे कि हाँ, बंदे में दम है। मतलब इथन के पास एक मिशन आता है क्योंकि उसी एआई को पकड़ने का होता है, जो एआई उस सबमरीन से लेकर अब हर जगह है। तुम हर डिजिटल चीज में इसको पाओगे, लेकिन वो एआई भी इथन के पीछे पड़ा हुआ है और एक हरामी आदमी को भी हायर करके रखा है इथन को मारने के लिए। तो सोचो अब कितना टफ होने वाला है। वैसे बारिश का मौसम है और बारिश गिर रहा है, मैं उसमें ही वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं तो इथन के नसीब ने उसका साथ दिया और उसके पास एक चाबी का क्लू आया, यानी कि उस एआई तक पहुंचने का एक रास्ता। लेकिन यहाँ पर जो चाबी का क्लू इथन के पास आया था वो चाबी कोई इलितुलु चाबी नहीं, बल्कि पूरे दुनिया को घुटनों में ला देने का धक रखने वाली चाबी, यानी कि वजूद को कंट्रोल करने की चाबी थी। और उस चाबी को पाने के लिए भाई बहुत सारे लोग इस रेस में भाग रहे हैं और वही रेस तुम इस मूवी में देखने वाले हो, जो कि बवाल लेवल का होता है। मतलब तुम्हारी आंखें स्क्रीन पे से हटेगी नहीं दोस्त, इस कदर के उसमें सीन आएंगे, तुम लिटरली में सोच में पड़ जाओगे कि क्या यार हकीकत है।
तुम्हारी आंखें स्क्रीन पर से हटेगी नहीं दोस्त। इस तरीके के तुम्हारे सामने सीन आएंगे जो बवाल लेवल का, भयंकर लेवल का इसमें एक्शन दिया गया है, उसे देख के तुम हैंग हो जाओगे, सोच में पड़ जाओगे ये क्या यार, ये हकीकत है। मतलब फिक्शनल है इसकी कहानी, लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि हकीकत में एक जासूस की लाइफ कैसी होती है। और अगर हम मूवी में एडवेंचर की बात करें तो भाई कभी ईथन एयरपोर्ट में फंस जा रहा है, तो कभी रोम की सड़कों पे अफरा तफरी से गाड़ियाँ चला रहा है। और जिस तरीके से भाई गाड़ी वाला सीन डाला है ना इसमें, माँ कसम भयंकर लगता है। और तो और वो लोग रोम से जैसे तैसे करके निकल जाते हैं तो नसीब उनको वेनिस भेज देता है, जहाँ पर वो लोग एक आर्म्स डीलर की पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और भाई उस पार्टी में भी अलग बवाल होता है, मतलब बवाल तय है। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें कुछ ना कुछ बवाल ही दिखेगा, कुछ ना कुछ कांड ही दिखेगा भाई। और तो और हमारे हीरो की आइटम की भी डेथ हो जाती है इसी दौरान, तो सोचो अब इथन पे क्या बीत रहा होगा। ईथन के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और वो उस चाबी को पाने के लिए फिर खड़ा होता है। क्योंकि वो जानता है ये बात कि अगर ये चाबी किसी और के हाथों में लग गई तो वो भाई पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। वो उस चाबी को ढूंढकर नष्ट कर देना चाहता है, खत्म करना उस वजूद को। इथन का सोचना काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। इथन के पास चाबी का बस एक ही हिस्सा है और दूसरे हिस्से को पाने के लिए भाई उसको उस ट्रेन में जाना होगा जिस ट्रेन में उसका ऑलरेडी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जो ट्रेन वाला सीन आएगा दोस्त, आग है वो आग। मतलब उस ट्रेन में एक लड़की है जिसके पास चाबी का दूसरा हिस्सा है। उसी ट्रेन में एक सरकारी बंदा है जो उस चाबी का डील करने आया है। उसी ट्रेन में कुछ CIA के बंदे हैं जो ईथन को पकड़ना चाहते हैं। और उसी ट्रेन में ये हरामी आदमी है जो ईथन को मारना चाहता है। और उसी ट्रेन पे चढ़ने के लिए भाई ईथन बाइक लेके तैयार खड़ा है, मतलब भसड़ मचने वाला है। ट्रेन स्लो नहीं होता है क्योंकि उस हरामी आदमी ने ट्रेन का ब्रेक तोड़ दिया है, इसलिए इथन को मजबूरन बाइक लेके पहाड़ के ऊपर से सीधा उस ट्रेन पे जंप करना होगा, जिसका ब्रेक भी फेल है भाई। सच में मतलब क्या एपिक लेवल एक्शन है यहाँ पर। तो देखो मैंने कहानी ऑलमोस्ट तुम्हें ऊपर ऊपर से सब कुछ समझा दिया है। अगर तुम्हें ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो जाकर जरूर इस मूवी को भी देखना, क्योंकि ये मूवी तुम्हें देखने में बहुत भारी लगेगी। और अगर तुमने ये मूवी देख लिया है तो कमेंट के नीचे लिख देना कि हाँ मैंने देख लिया है, कुछ नया बना, मैं नया बनाऊंगा। चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।